सुप्रभात प्यारे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 जिसका नाम है सुदामा चरित और जिसे लिखा है नरोत्तम दास जी ने। तो आगे हम नरोत्तम दास जी के चरित के बारे में जान लेते हैं। नरोत्तम दास जी हिंदी में भक्ति साहित्य के प्रमुख साहित्यकार थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं? सुदामा चरित व ध्रुव चरित। इसके अलावा भी इनकी कुछ रचनाएं हैं, लेकिन क्योंकि वो मिल नहीं पाई, ये काफी पुराने रचनाकार हैं, तो क्योंकि वो उपलब्ध नहीं थी इसलिए हम उन्हें गिन नहीं सकते। लेकिन ये कृष्ण और सुदामा के चरित्र पर इन्होंने बहुत ही सुंदर काव्य लिखा, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे ये क्या कह रहे हैं इस कविता में। इससे पहले कि हम इस कविता को पढ़ें, हम इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। हमें पता है कि कृष्ण और सुदामा की जो दोस्ती थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, वो परम मित्र रहे थे। अब क्या होता है कि बड़े होकर कृष्ण तो द्वारका नगरी के राजा बन जाते हैं और जो हमारे सुदामा जी हैं वो वहीं के वहीं वैसे ही रह जाते हैं और वो काफ़ी गरीब भी होते हैं। और ये बात जब उनकी पत्नी यानी सुदामा की पत्नी को पता चलती है कि कृष्ण जो हैं वो उनके पति सुदामा के अनन्य मित्र हैं, तो वो उनसे कहती हैं कि जाके उनसे मिलिए, हो सकता है वो आपकी इस दशा को देखकर हमारी किसी भी तरह की मदद कर सके, यानी कि आर्थिक मदद कर सके, जिससे हमें घर चलाने में कोई परेशानी ना हो बल्कि थोड़ी राहत हो। तो इससे क्या होता है कि सुदामा को बहुत झिझक होती है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं कि ठीक है मैं जाकर देखता हूँ। तो उसी का वर्णन आज इस कविता में है। तो देखिए हम पढ़ते हैं। शीस पगा न झंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो यहाँ पर यही है कि सुदामा जो हैं वो कृष्ण के द्वार पर आ गए हैं। द्वारपाल खड़ा है। द्वारपाल कौन होता है? जो हमारे द्वार, जिसे आजकल हम वॉचमैन कहते हैं, जो हमारे बड़े से घर या किसी भी घर के बाहर खड़ा होता है। अब देखिए कृष्ण का तो बड़ा सा महल था, तो उनकी रक्षा, उस महल की रक्षा करने के लिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है, द्वारपाल तो होना जरूरी था। तो द्वारपाल था वहां पे। द्वारपाल अंदर आके कृष्ण को बता रहा है। क्या बता रहा है? कि शीस पगा न झंगा तन में। शीस यानी कि सिर, शीस यानी कि सिर, पगा, पगा यानी कि पगड़ी, झंगा, झंगा यानी कि कुर्ता, और तन, तन का मतलब क्या होता है? शरीर, है ना। तो वो कह रहा है कि ना तो सर पर पगड़ी है और ना ही शरीर पर, तन पर झंगा यानी कि कुर्ता है। हे प्रभु, एक ऐसा व्यक्ति हमारे द्वार पर आया है जिसके सर पर ना तो पगड़ी है और ना ही उसके शरीर पर कुर्ता है। प्रभु जाने को आही बसे कौन के ही ग्रामा। तो वो कह रहे हैं कि प्रभु न जाने वो कहां से आया है। प्रभु जाने को आही, जाने कहां से आया है, बसे के ही ग्रामा, किस ग्राम में बसता है। ग्राम माने कि गांव, ग्राम माने कि गांव। तो वो कह रहे हैं कृष्ण से, हे प्रभु, एक ऐसा व्यक्ति हमारे द्वार पर खड़ा है जिसके सर पर ना तो पगड़ी है ना जिसके तन पर कुर्ता है। न जाने वो किस गांव से आया है। और वो आगे क्या कह रहे हैं? धोती फटी सी लटी दुपट्टी। धोती जो है क्या है? फटी सी है। धोती जो नीचे पहनने का वस्त्र होता है, पहले धोतियां पहनते थे लोग, तो धोती जो है वो बड़ी फटी फुटी सी धोती है और लटी दुपट्टी। तो जो दुपट्टा उसने लपेट रखा है मात्र अपने शरीर पर, वो भी फटा फुटा सा एक चिथड़े जैसा है। मतलब इतना ज्यादा अच्छा नहीं है कि उसे ठंड रोक सके या उसे कुछ अच्छा बेहतर कपड़ा कहा जा सके। तो धोती फटी हुई सी है। वो जो दुपट्टा उसने लपेट रखा है उसके भी हाल थोड़े अजीब से हैं।
और पाए उपान को नहीं सामा। पाए, पाए यानी कि पाँव, पाए यानी कि पाँव, है ना। पाए का अर्थ क्या है? पाँव। तो वो कह रहे हैं कि उसके पाँव में क्या है? उसके पाँव में जूता भी नहीं है। उपानह का मतलब होता है जूता या चप्पल या जो भी पैरों में पहनने का जो भी साधन होता है उसे क्या कहते हैं? उपानह। तो उसके पाँव में, अरु माने और उसके पाँव में किसी प्रकार का जूता भी नहीं है। उपानह को नहीं सामा यानी जूता भी उसके पैर में कोई नहीं समाया, यानी कि कोई उसने जूता नहीं पहना है। आगे कह रहे हैं द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक। हमको पता है द्वार का मतलब दरवाजा होता है। द्विज दुर्बल, दुर्बल यानी कि कमजोर सा ब्राह्मण, द्विज माने होता है ब्राह्मण। तो वो कह रहे हैं कि हमारे द्वार पर एक बड़ा ही कमजोर सा ब्राह्मण खड़ा है। रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, और चकित होकर, है ना, खड़ो यानी खड़ा है, रहियो चकिसो यानी कि चकित होकर वो क्या देख रहा है? वसुधा को। वसुधा मतलब क्या होता है? धरती, पृथ्वी। तो क्योंकि देखिए अब वो महल है, महल तो सुंदर है, होता था, बड़ी बड़ी खूबसूरत चीजें उसमें लगी होती थी। तो जो पूरा जमीन है, जो धरती है, वो बड़ी ही सुंदर चीजों से अटी हुई है, उसमें सुंदर सुंदर पत्थर है, नक्काशी है। तो वो धरती को बहुत चकित होकर देख रहा है ना। अभिरामा, सुंदर धरती को, अभिरामा यानी कि अभिराम, सुंदर धरती को बड़ा ही चकित होकर निहार रहा है या देख रहा है। एक ऐसा दुर्बल व्यक्ति, दुर्बल ब्राह्मण आया है जो धरती को लगातार चकित होकर देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, पूछ रहा है, पूछत यानी कि पूछ रहा है किसका धाम? धाम माने घर या जहां रहा जाए। तो किसको पूछ रहा है? दीन दयाल का धाम। दीन दयाल यहाँ कौन है? दीन दयाल यहाँ कृष्ण है। दीन दयाल का असली मतलब होता है दया करने वाला। क्या होता है? दया करने वाला। तो दया करने वाले कौन है? कृष्ण हैं। जो सभी पर दया करें वो कौन है? कृष्ण है। प्रभु कृष्ण यहाँ दीनदयाल हैं। तो कह रहे हैं कि दीनदयाल का घर या उनका धाम वो व्यक्ति पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और वो अपना नाम क्या बता रहा है? सुदामा बता रहा है। तो देखिए इस पद में कवि ने यही बताया है कि किस तरह से बहुत दिनों बाद सुदामा उनके घर आए और वो किस अवस्था में थे। प्रसंग पढ़ लेते हैं इसका। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर कुछ आर्थिक सहायता पाने के लिए कृष्ण के कुछ आर्थिक सहायता पाने की आशा में उनकी नगरी द्वारका पैदल जा पहुंचे हैं। कवि ने उसी समय के दृश्य का वर्णन किया है। तो क्या वर्णन है? एक बार हम व्याख्या में भी देख लेते हैं इसे। उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सुदामा कृष्ण के महल के सामने खड़े थे तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा है, बहुत ही दयनीय अवस्था में है और वह आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही शरीर पर कोई कुर्ता है। पता नहीं वो किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया है, बल्कि वह फटी हुई धोती और गमछा पहने हुए है। उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। द्वारपाल आगे कहता है कि दरवाजे पर खड़ा हुआ गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है। वह द्वारिका नगरी को देखकर बहुत ही हैरान है। वह सुंदर महलों को बहुत ही हैरानी की नजर से देख रहा है। वह दीनदयाल अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो यहाँ हमने देखा कि वही बात जो मैंने आपको पहले बताई वही इस व्याख्या में हमने पढ़ी है। आगे देखते हैं कि दूसरे पद में कवि क्या कह रहे हैं। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए।
हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो देखिए यहाँ कितना सुंदर वर्णन कवि ने कृष्ण की दर्द का, उनके दुख का किया है कि इतने दिन बाद उनके जो मित्र हैं उनसे मिलने आए हैं और उनको इस हालत में देखकर कृष्ण का जो हाल हुआ है उसका वर्णन इस पद में किया गया है। तो देखिए अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, बिवाइन हमें पता है जब एड़ियां फटकर अलग अलग सी हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं, बिवाइन कहते हैं। जब हमें देखा होगा कि कई बार बहुत मिट्टी में चलने से या लगातार जो हमारे देश के किसान वगैरह हैं मिट्टी में काम करते हैं तो उनकी एड़ियां फट के अलग अलग हो जाती हैं, तो उसी को बिवाइयां पड़ जाना कहते हैं, है ना। तो क्योंकि सुदामा भी बहुत गरीब थे, उनके पैर भी बिल्कुल ऐसे ही फटे हुए से बहुत ही बुरे हाल में थे। इस सब को देखकर क्या है कि कृष्ण भागे भागे द्वार पर आए और उनसे कहे कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। मतलब इतने बुरे हाल में उनके जो पैर थे उसमें जो बिवाइयां पड़ गई थी, उनमें से उन पैरों में से पग कंटक जाल, उस पैर में कंटक यानी कि कांटों का जाल था, यानी कि वो चलकर आए थे इतनी दूर से और नंगे पैर थे क्योंकि, तो उनके पैरों में पहले से ही काफी बीमारियां थी, कांटे भी बहुत सारे हो गए थे। तो कृष्ण क्या करते हैं, उस जाल को अपने हाथों से हटाने लगते हैं। पुनि जोए मतलब हटाना या निकालना। तो कृष्ण उनके जाल को, कांटों के जाल को अपने हाथों से निकालने लगते हैं अपने मित्र के। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। वो कह रहे हैं हाय मेरे प्रिय मित्र, मुझे बहुत दुख हुआ। महादुख मतलब बहुत अधिक दुख हुआ, मैंने तो बहुत अधिक दुख पाया। सखा यानी कि मित्र कह रहे हैं मेरे परम मित्र, मुझे तो बहुत दुख हुआ कि तुम इतने दिन से क्यों यहाँ नहीं आए, यानी कि तुम आए इते न किते दिन खोए। इते न किते का मतलब इतने दिन, महादुख का मतलब बहुत दुख हुआ, है ना। सखा मतलब मित्र, तो कह रहे हैं कि मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम यहाँ इतने दिन से क्यों नहीं आए, इतने दिन खोते चले गए या चले गए, तुम क्यों मुझसे मिलने नहीं आए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। तो आगे वो कह रहे हैं कि सुदामा की ऐसी दीन, ऐसी दुख भरी दशा देखकर, दीन दशा मतलब बुरी दशा देखकर, दीन दशा मतलब बुरी दशा देखकर उनको बहुत ही अधिक दुख हुआ और उनके मन से करुणा निकली। करुणा यानी कि दया, है ना। दया करके करुणा निधि रोए। करुणा निधि फिर यहाँ पे कृष्ण के लिए ही कहा गया है, और करुणा का क्योंकि अर्थ दया होता है, तो दया का सागर, जो दया का सागर हो, कौन, कृष्ण। तो दया के सागर कृष्ण जो थे अपने मित्र के ऐसे बुरे हाल पर बहुत ही दुख करके रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब वो कह रहे हैं कि जो उनके नौकरों ने, ये जो भी काम करते थे, उन्होंने लाकर एक परात में पानी दे दिया था। जब होता था ना पहले के टाइम पे या अभी भी के हमारे मेहमान आते हैं तो कई बार हम उनके पैरों को धुलाते हैं, उनके सम्मान में उनके पैरों को धुलाते हैं। तो वो तो राजा थे, उनके घर तो ऐसा जरूर होता। तो इसलिए जो परात आई थी उनके पैर धोने के लिए सुदामा के, उन्होंने उस परात को छुआ भी नहीं। किसने, कृष्ण ने उस परात को छुआ भी नहीं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं मतलब उस परात का पानी हाथ से छुआ भी नहीं। नैनन के जल सो पग धोए। नैनन का जल यानी कि आंसू, मतलब उनकी दशा देखकर कृष्ण का वो हाल हुआ कि वो बस रोते ही रहे और उनकी आंखों से जो आंसू निकल रहे थे उन्होंने उन्हीं आंसुओं से, उन्हीं आंसू रूपी जल से अपने दोस्त सुदामा के पैरों को धोया। नैनन का जल मतलब आंसू और पग यहाँ पे पैरों के लिए आया है, तो उसी नैनन के जल से हमारे सुदामा जी के जो पैर थे वो किसने, कृष्ण ने धोए।
तो देखिए यहाँ बहुत ही सुंदर भाषा में उस वक्त का वर्णन है जब बहुत दिनों बाद कृष्ण अपने परम मित्र से मिलते हैं, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसमें कुछ अलंकार है, भाषा का चमत्कार है, जैसे करुणा करिके करुणा निधि, बार बार क की आवृत्ति हो रही है, क शब्द बार बार आ रहा है ना, क वर्ण। तो जहां बार बार आवृत्ति होती है वहां क्या होता है, अनुप्रास होता है, अलंकार। हमने अलंकारों के बारे में पढ़ा है थोड़ा सा, अनुप्रास अलंकार हम व्याकरण में पढ़ते हैं अलंकारों के बारे में ना, तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। तो वही करुणा करिके करुणा निधि में अनुप्रास अलंकार है। बिल्कुल वैसे ही हाथों को बिल्कुल पानी ना लगाना और आंखों से ही पैर धो देना एक अतिशयोक्ति वर्णन है, मतलब बहुत बड़ा चढ़ाकर बात की गई है, क्योंकि हम असल में तो आंखों के पानी से किसी के पैर नहीं धो सकते। तो यहाँ क्या है, भाषा के खेल को दिखाने के लिए, उसकी सुंदरता को दिखाने के लिए ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। इस आखिरी लाइन में, आखिरी पंक्ति में क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। क्या कहते हैं इसे, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, हमने शब्दार्थ देख ही लिए हैं। आगे चलते हैं, इसकी प्रसंग और व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। इसमें कृष्ण सुदामा के मिलन तथा सुदामा की दीन अवस्था व कृष्ण की उदारता का वर्णन है। व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर दौड़कर बाहर आते हैं तथा सुदामा को बेहाल देखा। सुदामा के बिवाइयों से भरे पैर से श्री कृष्ण ने कांटे खोजकर निकाले और प्रेम से बोले कि मेरे परम मित्र, तुमसे अलग होना मेरे लिए महादुख था। तुम इतने दिन कहाँ रहे? सुदामा का ऐसा हाल देखकर दया के सागर श्री कृष्ण दया से रो पड़े। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए मंगाई परात को हाथ तक नहीं लगाया, बल्कि अपने आंसुओं से ही पैर धो डाले। तो वही है जो मैंने अभी पहले व्याख्या करी, उसी को हमने यहाँ देखा अभी फिर से। तो आगे देखते हैं, अगले पद में हमसे नरोत्तम दास जी क्या कह रहे हैं। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु, आगे चना गुरुमा तू दयते ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, पोटरी काख में चापी रहे तुम खोलत नहीं सुधा रस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी की तंदुल कीन है। तो देखिए यहाँ दो मित्रों का आपस में हंसी मजाक प्रारंभ हो गया है, शुरू हो गया है। बड़े दुख के दिन देखने के बाद जब कृष्ण के पास सुदामा आए हैं तो कृष्ण उनसे मजाक कर रहे हैं। और क्या मजाक कर रहे हैं, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। तो क्या है कि सुदामा इतनी दूर से चलकर आए हैं, उनके घर में तो कुछ था नहीं, तो उनकी पत्नी ने कहा कि जाइए, अगर आप जा ही रहे हैं तो अब इतने बड़े मित्र के लिए, जो इतना बड़ा राजा है, आपको कुछ ले जाना तो चाहिए, लेकिन क्या ले जाया जाए। तो पत्नी ने कहा कि एक काम करिए, आप चावल ले जाइए, मैं चावल बनाकर दे देती हूँ, आप उनके लिए चावल ले जाइए। पहले तो तोहफे भी ऐसे ही होते थे, किसी ने किसी को गेहूं दे दिया, किसी ने चावल, तो प्रेम से जो भी दे दिया वो सब तोहफा ही है। तो वो उनके लिए तोहफा ले गए, क्या, चावल। अब वो उसे देने में थोड़ा सकुचा रहे थे कि इतने बड़े महल के राजा को मैं एक चावल की पोटली दूंगा तो कैसा लगेगा, इस बात से वो थोड़े सकुचा रहे थे। और इस बात को कृष्ण ने भांप लिया, आखिर मित्र हैं, अपने मित्र की परेशानी तो समझेंगे ही। कृष्ण ने इस बात को भांप लिया और वो उनसे इस बारे में मजाक करने लगे। तो वो मजाक क्या करते हैं, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना देत, कुछ भाभी हमारे लिए दी हैं, यानी कि कछु भाभी हमको दियो, कुछ भाभी हमारे लिए दी हैं
सो तुम काहे ना देत, तो तुम वो हमें क्यों नहीं दे रही हो? जो तोहफा भाभी ने हमारे लिए भिजवाया है वो तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो? चापी पोटरी कांख में, चापी छिपाना, चापी यानी कि छिपाना, पोटरी एक छोटी सी पोटली जिसमें चावल बंधे थे, पोटरी कांख में, कांख यानी कि हम ऐसे करके कुछ रख लेते हैं ना, ऐसे छुपा लेते हैं, तो कांख यानी कि वो अपने ऐसे साइड में छुपा लिया उन्होंने अपने हाथ के नीचे उस पोटरी को। और वो यही कह रहे हैं कि तुमने अपने हाथ के पीछे क्यों पोटरी छुपा रखी है ना? चापना मतलब छुपा लेना, क्यों छुपा रखी है? रहे का हो के ही है, तो तुम बताओ क्या तुम ये पोटरी क्यों छुपा रहे हो? किस कारण से छुपा रहे हो? कहीं के ही है तो यानी कि किस कारण से, के ही हेतु यानी कि किस कारण से, किस कारण से तुम ये पोटरी मुझसे छुपा रहे हो? तो आगे क्या कहते हैं कि आगे चना गुरु मातु देते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। अब वो कह रहे हैं कि तुम पहले भी ऐसा करते थे, यानी कि गुरुकुल, पहले गुरुकुल शिक्षा होती थी, ऐसे हमारे स्कूल तो होते नहीं थे, तो पहले जो भी लोग होते थे वो गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए जाते थे, वहीं रहते थे, गुरुओं के साथ रहते थे, उनके कुछ कुछ काम भी कर देते थे। तो एक दिन गुरु माता ने उनके लिए उनसे कहा कि जाओ कुछ काम करके आओ, बाहर भेजा उन्हें किसी काम से, और उन्हें कहा कि ये चने ले जाओ, अगर भूख लगे तो खा लेना। तो ये प्रसंग है कि ये प्रसंग है कि सुदामा जी ने क्या किया, छुपा लिया उस चने की पोटरी को और अपने आप ही सारे खा गए, और ये बात बाद में कृष्ण को पता चली। तो ऐसे ही उस बात का जिक्र यहाँ कृष्ण याद दिला रहे हैं कि उस वक्त आगे, यानी कि बहुत पहले की बात है, चना गुरु मातु दये थे, जो गुरु माता थी उसने हम दोनों के लिए चने दिए थे। लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, तुम अकेले ही वो चाप गए थे, चबा गए थे, तुम अकेले ही, चाबी यानी कि चबाना, उन चनों को अकेले ही चबा गए थे, हमें नहीं दीने, तुमने उसे उन चनों को हमारे साथ नहीं बांटा, तुम अकेले ही वो खा गए थे। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जो पर प्रवीणे। वो कह रहे हैं कि तुम ना, पहले तो वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं सुदामा को देख के, और फिर कहते हैं कि तुम चोरी की बान में, चोरी की बान यानी कि बान का मतलब होता है आदत, तो चोरी की आदत में क्या तुम बहुत कुशल हो गए हो, क्या तुम बहुत अच्छे हो गए हो चोरी करने में, जो तुम मुझे ये चावल नहीं दे रहे हो। तो वो उन पर एक मुस्कुराकर एक तंज सा कसते हैं कि तुमने पहले भी ऐसा ही किया था जब गुरु माता ने चने दिए थे, और आज भाभी ने जो दिया है तोहफा तुम मुझसे छुपा रहे हो, क्या तुम चोरी करने में बहुत कुशल हो गए हो? तो आगे देखिए क्या कहते हैं, पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नहीं सुधा रस भीने। अब देखो चावल पके हुए हैं, उसमें से थोड़ी थोड़ी खुशबू आ रही है कि उन्हें, कृष्ण को पता चल रहा है कि जरूर चावल है, खुशबू आ रही है। तो कह रहे हैं कि तुम इस पोटरी को, इस पोटली को अपने हाथ के पीछे छुपा के रखे हुए हो, है ना, चाप के रखे हुए हो, खोलत नहीं, खोल नहीं रहे हो, खोलत नहीं सुधा रस भीने, सुधा के रस में, अमृत के रस में भीगे हुए इन चावलों को, अमृत के रस में भीगे हुए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके मित्र, उनके इतने अच्छे मित्र की पत्नी ने वो तोहफा भिजवाया है, तो हमारे लिए जो हमारा अच्छा मित्र है वो कोई भी तोहफा देगा तो हमें अच्छा ही लगेगा, हमें बहुत पसंद आएगा वो तोहफा। तो वो यही कह रहे हैं कि सुधा के रस में भीगे हुए वो चावल तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? पाछली बानी अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीन है। पिछली बात, पाछली बानी मतलब बान पहले हमने देखा आदत, तो पाछली बानी भी पुरानी आदत। तुमने आज भी, तजना यानी कि छोड़ना, छोड़ना यानी कि त्याग देना, तुमने आज भी उस पिछली आदत को छोड़ा नहीं है, इसीलिए तैसे ही भाभी के तंदुल कीन, इसीलिए तुम भाभी द्वारा दिए हुए तंदुल यानी कि चावल, भाभी ने जो तंदुल दिए हैं, जो चावल दिए हैं, इसीलिए तुम छुपा रहे हो, क्योंकि तुम पिछली वाली जो अपनी चोरी की आदत थी उसे अभी भी छोड़े नहीं हो, उसे अभी तुमने भुलाया नहीं है। तो बस यही एक हंसी मजाक का प्रसंग चल रहा है, कृष्ण जो है वो सुदामा की मजाक बना रहे हैं।
प्रसंग और व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। इसमें कृष्ण सुदामा से शिकायत कर रहे होते हैं कि वह उसकी पत्नी द्वारा कृष्ण के लिए भेजी गई सौगात क्यों नहीं दे रहे हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। मेरे लिए लाई पोटली को बगल में क्यों छिपा रहे हो। कृष्ण उस पर ताना मारते हुए कहते हैं कि जैसे उसने बचपन में उनकी गुरु माँ द्वारा दिए चने उन्हें ना देकर, यानी कृष्ण को ना देकर खुद खा लिए थे, वैसे ही अब भी उनके तोहफे को उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं। कृष्ण सुदामा से फिर कहते हैं कि क्या वह चोरी करने की आदत में बहुत कुशल हो गए हैं। वो कहते हैं कि पोटली निकालकर क्यों नहीं देते, उसमें से कितनी सुगंधित अमृत जैसी खुशबू आ रही है। क्या उनकी पिछली आदत अभी तक छूटी नहीं है, जो भाभी का भेजा तोहफा तुम छुपा रहे हो। तो जो हमने अभी पहले पढ़ा वही यहाँ कृष्ण सुदामा से कह रहे हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि आगे के पद में नरोत्तम दास जी हमें क्या बता रहे हैं। वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरत तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही हो तो वाही पठियो ठेली, अब कहीं हो समझाओ के बहुधन धरो सकेली। तो देखो वापस आ रहे हैं अब सुदामा कृष्ण से मिलके, और चलते चलते सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, पुलकना, पुलकनी यानी कि खुश होना, पुलकना यानी कि खुश होना, उठी मिलनी उठकर गले मिलना, है ना, गले मिलना। तो यहाँ सुदामा यही सोच रहे हैं कि जब मैं वहां गया था कृष्ण के घर या उनके महल, उनसे मिलने गया था, तब कृष्ण कितने खुश हुए, उन्होंने मुझे गले लगाया, वो कितनी खुशी से मुझसे मिले और आदर से बात करी, वह आदर की बात, और कितने आदर से मुझसे बात करी। वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। अब देखिए आगे ये इनके मन में एक शिकायत है कि मैं तो आर्थिक मदद लेने के लिए कृष्ण से आया था, लेकिन कृष्ण ने मेरी ऐसी दशा देखने के बाद भी कोई मदद नहीं की। अब वो बड़ा उन दुविधा में है कि ऐसा क्यों किया कृष्ण ने। तो वो कह रहे हैं कि वह पठवनी, पठवनी मतलब विदाई करना, भेजना। तो उन्होंने मुझे जब वापस भेजा, किसने, गोपाल ने, गोपाल ने कछु न जानी जात, यानी कि इतने अच्छे से, इतने आदर से बात करना, इतनी खुशी खुशी मिलने के बाद भी उन्होंने जिस तरह खाली हाथ मुझे भेज दिया, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ पाया। यानी कि ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, वो तो बहुत बड़े राजा हैं। आगे कह रहे हैं घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। घर घर कर ओढ़त फिरे मतलब इधर उधर फिरना, है ना, दही के काज, दही के बर्तन, तनक यानी कि थोड़ा सा, तनक यानी कि थोड़ा सा। तो वो क्या कह रहे हैं कि और राज समाज यानी कि राज समाज राज्य में, तो वो कह रहे हैं कि घर घर कर ओढ़त फिरत तनक दही के काज। तो ये तो वही कृष्ण है। अब उन्हें गुस्सा आ रहा है कि कृष्ण ने उनकी कोई मदद नहीं की। तो वो सोच रहे हैं कि ये वही कृष्ण है जब बचपन में मेरा दोस्त हुआ करता था, तो कैसे घर घर जाकर इधर उधर फिरता था और घर घर जाकर क्या करता था, दही मांगता था। तनक यानी कि थोड़ा थोड़ा दही इधर उधर जाकर मांगता फिरता था। तो ये कह रहे हैं कि ये तो वही कृष्ण है, वही बच्चा है, वो मेरा दोस्त है जो घर घर जाकर दही मांगता फिरता था। और कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। तो वो गुस्से में कह रहे हैं कि क्या हुआ जो अब ये राज्य वाला हो गया, क्या हुआ जब इसके आज बहुत बड़ा राज्य हो गया, बहुत बड़ा समाज हो गया, ये राजा हो गया, तो क्या इस पर घमंड आ गया है। हम कहते ना कि भाई ये वही व्यक्ति था जो कल ऐसा करता था, आज देखो कितना घमंड करने लगा है। बस वैसे ही गुस्से में सुदामा भी कह रहे हैं कि अरे ये तो वही कृष्ण है जो बचपन में
थोड़ी थोड़ी दही के लिए इधर उधर घरों को झांकता फिरता था और आज इसके पास राज समाज हो गया। तो कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या भयो जो अब भयो? क्या हुआ जो अब ये बड़ा राजा हो गया है? हो आवत नहीं हो तो वही पठियो ठेली। अब देखो ये अपने पत्नी पर गुस्सा निकाल रहे हैं कि हो यानी कि हम तो आ ही नहीं रहे थे, हो आवत नहीं हो तो मैं तो आ ही नहीं रहा था, वही पठियो ठेली, वही मुझको जबरदस्ती भेजी, उसी ने कहा कि जाओ जाकर कृष्ण से मिलाओ, मैं तो आ ही नहीं रहा था। पठियो मानी पहले हमने देखा पटवनी का मतलब होता है भेजना, और ठेल मतलब ठेल ठेल के जबरदस्ती उसने मुझे भेज दिया, मैं तो आना ही नहीं चाहता था। अब कहीं हो समझाओ के बहुधन धरो सकेली। अब मैं उससे समझा कर कहूंगा कि लो मैं ले आया बहुत सारा धन, अब इसको संभाल कर रखो। यानी कि वो कह रहे अब कहीं हो समझाओ के, अब मैं कहूंगा उसे समझा के। किसे समझा के? अपनी पत्नी को मैं अब समझा कर कहूंगा बहुधन धरो सकेली, लो अब ये जो बहुत सारा धन मैं लाया हूं ये सब रख लो। यानी कि वो एक तंज एक व्यंग कर रहे हैं कि तुमने तो बड़ी उम्मीद से मुझे भेजा था, अब ये सारा धन जो कृष्ण ने दिया है, जो कि नहीं दिया था, वो गुस्से में थे तो वो ऐसा कह रहे थे कि लो अब इसको पकड़ो, इसे संभालो जो धन दिया है, जबकि कोई धन कृष्ण ने नहीं दिया था। वो गुस्से में अपने पत्नी को डांटने की बात कर रहे थे कि मैं उसे समझा कर कहूंगा कि तुमने तो बहुत उम्मीद से भेजा था, अब संभालो इस धन को। तो यहाँ धरो यानी कि रखना, इस धन को रखो। ठेली का मतलब मैंने आपको बताया भेजना, धन का मतलब दौलत। तो आगे देख लेते हैं, इसका प्रसंग पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। इस पद में कृष्ण सुदामा को खाली हाथ भेज देते हैं। इस बात पर सुदामा को बहुत दुख होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में सुदामा सोच रहे हैं कि जब वे कृष्ण के यहाँ पहुंचे थे तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी, वे उठकर गले मिले थे और सुदामा को बहुत ही आदर भी दिखाया था, पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को कुछ समझ नहीं आई। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की धन दौलत दे डाली थी, जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। सुदामा कृष्ण के बचपन को याद करके सोचते हैं कि ये वही कृष्ण है जो थोड़ी सी दही मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था। भला वो उन्हें क्या देंगे, है ना। सुदामा तो पहले ही से माखन चोर कृष्ण को जानते थे, पर उनकी पत्नी ने ही उन्हें जिद करके यहाँ भेजा था। सुदामा बहुत नाराज थे और सोच रहे थे कि अब जाकर वे अपनी पत्नी से कहेंगे कि बहुत धन मिल गया है, अब इसे संभाल कर रखो। वे यहाँ आना नहीं चाहते थे। अब हालत यह थी कि जो चावल वे मांग कर लाए थे वह भी कृष्ण ने ले लिए थे। बदले में खाली हाथ वापसी हुई। तो देखिए इन पंक्तियों में हमने देखा कि किस तरह से सुदामा कृष्ण से बहुत ही नाराज होकर वापस लौटे थे। ये अध्याय यही समाप्त होता है। हमने देखा कि किस तरह से नरोत्तम दास जी ने बहुत सुंदर ढंग से 2 मित्रों की हंसी खेली अटकेली को इस पाठ में पिरोया है। किस तरह से उन्होंने बताया है कि बहुत दिनों बाद 2 परम मित्र जब मिलते हैं तो किस तरह की बातें होती हैं, कैसे खुशी और दुख वे आपस में बांटते हैं और कैसे वो एक दूसरे से नाराज भी होते हैं। तो मिलते हैं इसी अध्याय के अगले भाग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।